देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये महंगाई, ये जुल्म, ये जबर क्यों हम पे मुसल्लत है। ये क्यों हम पे मुसल्लत होता है कि पूरी दुनिया में जो जुल्म होता है, जो होता है, वो पाकिस्तानी बस बर्दाश्त करते हैं। कि सबसे बढ़कर जुल्म जो होता है वो पाकिस्तानियों पर, वो पाकिस्तानी अवाम पर ही सारी महंगाइयां, सारा कुछ होता है। जबकि देखें कि हमारे 7 मुल्क है जो 20 साल जंग में रहा है, वो मुल्क अब देख लें कि उसका 1 रुपया पाकिस्तान के 4 रुपए हो चुके हैं। उसमें कौन से CSS करके सारे जो मईशतदान, बड़े बड़े जो वर्ल्ड बैंक, IMF के नुमाइंदे आके वजीर खजाना लगे हुए हैं, वो वही लोग जो मुजाहिदीन थे, जिन्होंने अल्लाह की किताब पे वादा लिया था, अल्लाह की किताब को लेके उठे थे और उसी को वो नाफिज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वहां पे। अब देखें कि उनकी हालत किस तरह से दुरुस्त हो रही है, हमारी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। हमारे पास पढ़े लिखे ये वो फलां वजीर खजाना बाहर से जहाज भेज के मंगाते हैं, वो आके इस मुल्क को दिवालिया करते हैं। कभी IMF के किसी नुमाइंदे को वजीर खजाना मुकर्रर कोई करता है, देखिए एक बाहर आता है, दूसरा जेल में चला जाता है, दूसरा जब बाहर आता है वो उसको जेल में भेज देता है। ये इनकी आपस में बारने लगी हुई, असल में ये सब चोर है। अब देखें कि हमें क्या हुक्म है अल्लाह ताला का चोरों के बारे में। अल्लाह ताला के कुरान में क्या रहे, कि चोर करने वाला को मर्द हो या औरत हो, चोरी करने वाली, उसके हाथ काट दो। अब देखें, जिनका शरीयत ने हाथ काटने का हमें हुक्म दिया है, हम उनको अपने जो है वो खजाने का चौकीदार बना देते हैं, उनको वजीर खजाना लगा देते हैं, उनके हाथों में पूरे मुल्क की बात गौर संभाल देते हैं, उनको वजीर आजम मुसल्लत कर देते हैं अपने पर। ये चोरों डाकुओं को यही जिल्लत और रुसवाई हम पर इसी तरह छाई रहेगी जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नहीं पलटेंगे, जब तक हम अल्लाह ताला की किताब की तरफ नहीं पलटेंगे, जिसके बाद अल्लाह ताला जिसके बारे में फरमा रहे हैं कि इन्ना हाज़िल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन, कि ये किताब है जिससे कौमों को हिदायत मिलेगी, जिससे कौमों को रूज मिलेगा, जिसको पीठ दिखाने के बायस कौमें जलील और रुस्वा होंगी। और आज हम जलील और रुस्वा के हम बार बार इन्हीं चोरों की बारियां लगाई हैं, सिस्टम की बात नहीं करते, निजाम को बदलने की बात नहीं करते, फिर इन्हीं चोरों के पीछे हम भागते, इन्हीं को बोल देते हैं। फिर हमारी हालत देखें कि हमारी क्या हालत है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। ये इन्हीं सरमायादारों की वजह से जो इनको पार्टी फंड देके अपने अरबों के टैक्स बचा लेते हैं, यही सरमायादार करते हैं, यही सरमायादाराना निजाम हम पे मुसल्लत हुआ। तो ये हमने देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है। हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करने की बजाय मुनाफिकों की पैरवी करते हैं, इन्हीं के पीछे भागते हैं। बारी बारी कोई नवाज शरीफ के पीछे, कोई जरदारी, कोई इमरान खान के पीछे, कोई फजलुर रहमान के पीछे, कोई फलां पार्टी के पीछे, कोई फलां पार्टी के पीछे। अगर इन पार्टियों के पीछे वो नहीं लगाते, जो बच जाते हैं उनको वो क्रिकेट के पीछे लगा देते हैं, जो क्रिकेट से बच जाते हैं उनको वो टिकटॉक, ये फलां, ये बेहयाई के पीछे लगा देते हैं। ये देख ले कि हमें किसकी अताअत का हुक्म है कुरान में। बार बार अल्लाह ताला ने कहा कि अताअत का, बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो हमने उनकी जिंदगी को नहीं जाना, उनकी जिंदगी को नहीं पढ़ा, सीरत से हम बेखबर हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर है, इसीलिए हम हिदायत से दूर हैं। जब हम हिदायत से दूर रहेंगे तो हर तरह की खैर और भलाई से भी हम दूर रहेंगे। तो ये है हमारी बदहाली और जुबूहाली, कसम पुरसी की। और ये जिस तरह की हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रही है, इनकी अय्याशियां, इनके घर, इनके महल जाके देखें किस तरह के अजीमो शान इन्होंने महल बनाए हुए हैं। अब यहां पे मुझे एक बात याद आ गई है कि जब पर्शियन एम्पायर को फतह किया गया था ना, तो हजरत सुलेमान फारसी जब उसके ऑफिस में गए हैं, उसके महल में दाखिल हुए हैं, तो उन्होंने जाके देखा कि जब मैं इनमें से एक था, इनमें से जब एक था, तो मैं यहाँ इनके लिए, इनके बच्चों के लिए सारा दिन हम खेती किया करते थे और हमें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, हमें भरपेट खाना भी मैसर नहीं होता था। और इनके महल वो देख रहे थे कि ये महल, ये अजीमो शान इनके महल जो हैं, इसी वजह से हम भूख और अफलास में थे कि हम इनके लिए काम करते रहते थे। अब वो चीज देख ले और आज देख ले,
आज भी हमारी हालत इसीलिए कि हमारी सारे के दिन की मेहनत, सारी मुशक्कत ये निचोड़ के खुद ले जाते हैं। ये खुद ले जाते हैं, कभी टैक्स, कभी बिल के जरिए, कभी किसी चीज के जरिए, कुछ ना कुछ महंगा करके ये हमसे हमारी मेहनत का पैसा भी छीन लेते हैं। कि एक गरीब जो मेहनत करता है 8 से 10 घंटे, फिर वो 16 घंटे मेहनत करता है, वो 16 घंटे की कमाई भी उसकी ये ले जाते हैं, ये दे देते हैं IMF को, वर्ल्ड बैंक को। ये IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे हैं। ये देखे इनकी अय्याशियां, इनके प्रोटोकॉल खुद देखे, और हमारी गुर्बत देखे, हमारी हालत देखे। हमें इनका बाइकाट करना है। इसीलिए हमें जरूरत है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटने की, हमें हदायत की तरफ पलटने की, हमें अल्लाह के कुरान की तरफ पलटने की।